नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हरिद्वार के बीजेपी कार्यालय में बांटी गई है मिठाइयां। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। आतिशबाजी की है उन्होंने और जश्न मनाए। तस्वीरें कुछ आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद उत्तराखंड में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। हरिद्वार के बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए आतिशबाजी करके जीत का उत्सव मनाया, जीत की खुशी मनाई। विधायक मदन कौशिक ने जिलाध्यक्ष संदीप गोयल को जलेबी खिलाकर जीत की बधाई दी और इसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया। तो देखिए, उत्तराखंड की एक सीट पर कल उपचुनाव था। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में और झारखंड में विधानसभा चुनाव थे। नतीजे आए हैं और नतीजे चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ऐसे में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की भारी जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है और उससे जीत के बाद की जो खुशी है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। किस तरह से नाच गाकर खुशी मनाई जा रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है, उत्साह देखा गया कार्यकर्ताओं में। और कल सुबह से ही दिल्ली में भी बीजेपी मुख्यालय में खुशी का माहौल था, क्योंकि इस बात का पता था, भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस था कि ये जीत जो है वो मिलेगी। हालांकि इतनी प्रचंड होगी, इतनी बड़ी होगी, ये उम्मीद नहीं थी। देहरादून में पुलिस और आबकारी विभाग का छापा पड़ा है। नाइट हाउस पार्टी में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने 57 युवक युवतियों को पकड़ लिया है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवैध बार चलाने के आरोप में दर्ज हुआ है केस। देहरादून के एक पार्टी हॉल में देर रात पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने अवैध रूप से चल रहे बार और डांस क्लब में छापेमारी की है। 40 युवकों और 17 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनका चालान भी किया गया है। उधर अवैध बार चलाने के आरोप में मुख्य अभियुक्त रजनी केसवाल समेत 5 लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी को अवैध रूप से संचालित पार्टी की गोपनीय सूचना मिली थी। बताया गया है कि इसमें शराब भी परोसी जाएगी, जिसके बाद देर रात एसएसपी और टीम के साथ एक निजी आवास पर छापा मार दिया गया। देखिए, 40 लड़के और 17 लड़कियां पकड़ी गई हैं। 57 युवक युवतियां बताए जा रहे हैं। इंपोर्टेड शराब भी फार्म हाउस से बरामद की गई है पुलिस द्वारा और पकड़े गए लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरिद्वार में बढ़ी है खाद की किल्लत। खाद की कमी से कई लाख किसान परेशान नजर आ रहे हैं। गेहूं की बुआई के लिए नहीं मिल रहा है उर्वरक का, किसानों को नहीं मिल रहा है यूरिया और डीएपी खाद। हरिद्वार के तकरीबन कई लाख किसान यूरिया डीएपी खाद के लिए परेशान हैं। बता दें कि इन दिनों गेहूं की बुआई पिक पर चल रही है। ऐसे में किसानों को खाद की जरूरत पड़ रही है। किसान लगातार गन्ना समिति और सहकारी समितियों के गोदाम के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि किसी भी समिति पर खाद उपलब्ध नहीं है। खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। हरिद्वार के 5 लाख से ज्यादा किसानों को डीएपी खाद की किल्लत परेशान कर रही है। गेहूं की बुआई के लिए खाद का ना मिलना किसानों के लिए चिंता का विषय है। किसानों को प्राइवेट दुकानों से डीएपी या यूरिया खाद महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है। कोई डाई नहीं है और 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन के बाद में डाई आएगी। और गेहूं का बोरा जो है किसानों का गेहूं का टूट पड़ा है। किसी समिति पर कोई नहीं है, कहीं भी डाई नहीं मिल रही है। वो लेट होगा जब डाई नहीं मिलेगा। बाहर से वो नंबर 2 की डाई आ रही है, जो क्या नाम जो डुप्लीकेट है। ना थल ना बादर पूरा कहीं भी नहीं। जगह जगह चक्कर काट रहे, कहीं भी डाई नहीं मिल रही। वैसे खाद को गेहूं बोना पड़ रहा। आ जाएगी आजकल में आ जाइए कह रहे। ना तो हफ्ता 10 दिन हो गया जी, लेट कर दिए। अब से 1 महीना पहले डीएपी के 5000 कट्टों की मांग की थी, एनपीके के 8000 कट्टों की मांग की थी, जिसमें मुझे डीएपी के 5000 के मुकाबले 1500 कट्टे मिले और एनपीके के 8000 के मुकाबले 3350 कट्टे मिले। वो वितरण कर दिया गया था और अब मेरी डिमांड फिर दोबारा भेज रहा हूँ मैं। लेकिन इफ़को का खाद, इफ़को एरिया मैनेजर जो हमारे राम भजन जी हैं, उन्होंने बताया कि अभी इफ़को का खाद है नहीं, रैक लगने पर या खाद उपलब्ध होने पर ही 1 सप्ताह के अंदर खाद आएगी। कल ही बात हुई मेरी उनसे। लाखों किसान परेशान है, हैरान है। वजह यह है गेहूं की बुआई का काम शुरू हो गया है, लेकिन
गन्ना सहकारी समितियों के गोदाम खाली पड़े हुए हैं, खाद नहीं मिल रहा है और सबसे ज्यादा जरूरत डीएपी खाद की है, क्योंकि गेहूं की बुआई में सबसे अहम रोल खाद की होती है। इसके अलावा यूरिया खाद की डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे में किसान क्या करें? यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि गेहूं की बुआई लेट हो सकती है। हम मौजूद हैं सबसे बड़ी सहकारी समिति यानी गन्ना समिति लक्सर, जहां सबसे ज्यादा किसान है। आप देख सकते हैं ये गोदाम ताले लगे पड़े हैं, वजह है कि इनमें खाद की एक टीम नहीं है। कुछ किसान यहाँ मौजूद है, जिनसे बात भी करेंगे। आप कौन से गांव के किसान है जी? खेड़ी खुर्जी। खेड़ी। खाद पूछने के लिए आए थे? आज रोज परेशान है, कई दिन से परेशान है। मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा है यार, रोज कहते आ जाएगी अब तो है नहीं। तो आपने देखा ये अकेले किसान नहीं है, ये हर समिति पर यानी कि जनपद के तमाम जितने भी शुगर मिल है और उनसे जुड़ी समितियां हैं, उनसे जुड़े किसान हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अभी एक सप्ताह के भीतर यदि और देरी हुई तो कहीं ना कहीं गेहूं की बुआई में देरी हो जाएगी और फिर उसके बाद ठंड अधिक हो जाएगी, तो गेहूं की जो बिजाई है वो भी लेट होगी और उसका पूरा प्रभाव आने वाली है इसके उत्पादन पर पड़ेगा। तो ऐसे में जरूरी है कि खाद जल्दी समिति गोदाम पर पहुंचे, किसानों को उपलब्ध हो और तब जाकर के सही समय पर गेहूं की बुआई होगी, किसान की जो परेशानी वो दूर होगी। अब ये बड़ा सवाल है कि कब तक किसानों को खाद मिल पाएगी और किसानों का काम शुरू हो पाएगा। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। लक्सर के सुल्तानपुर नगर में चोरी का मामला सामने है। चोरों ने चुराई है सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। लक्सर के सुल्तानपुर नगर में एक घर में देर रात चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए, नकदी चुराई है। घटना की जानकारी सुल्तानपुर पुलिस को दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त घर में चोरी हुई उस वक्त घर का जो मालिक है वो मौजूद था। बता रहे कि चोरों ने घर के मालिक को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, जिसके बाद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह आया हमारे पास, कहने लगा भाई घर से ऐसे चोरी होगी, मुझे कुछ सुंगा दिया। हमने इसकी 112 पे रजिस्टर्ड कॉल करके 112 पे सूचना दी, इसकी तहरीर दिलवाई। मौके वारदात पे पुलिस भी आई थी, आकर के वो देख के गई। बाकी ये हाल है ही यहाँ जो भी है जैसे हो रहा। इसके पास कैश था, सोना चांदी जो सब ले गया। 60,000 तो कैश ले गए जी। और जी क्या नाम ले, सोना चांदी ले गए, 3 तोड़ा का सोना। और जी क्या नाम ले, आधी किलो चांदी जी, सारा जो उठा लेकर कैश ले गए जी। पास 50,000 लगभग आया जी। 12 बजे के बाद में आया। नहीं जी तो यही पड़ता जी, मुझे तो वही सुनी जी मुझे। हाँ मैंने एप्लीकेशन करी चौकी में, पुलिस वाले आए थे जी, देख को चलेगा घर चौकी में आ जाइए। हरिद्वार में ब्राह्मण फेडरेशन का महाधिवेशन संपन्न हो गया है। महाधिवेशन में डिजिटल पंचांग का लोकार्पण किया गया है। भूमा निकेतन में आयोजित हुआ महाधिवेशन। फेडरेशन की भविष्य की योजनाओं पर इस दौरान चर्चा हुई। हरिद्वार में ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित किया गया। महाधिवेशन के दौरान भूमा निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल पंचांग का लोकार्पण किया गया। फेडरेशन की भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई और समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने का संदेश दिया। महाधिवेशन में जगतगुरु शंकराचार्य अनंत विभूषित स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सर्वे भवंतु सुखिना की परंपरा रही है और सभी के कल्याण की कामना की जाती है। यह हमारी समृद्ध विरासत और परंपराओं का प्रमाण है। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का महाधिवेशन संपन्न हो गया है और देखिए महाधिवेशन में डिजिटल पंचांग का लोकार्पण किया गया है। बहुत सारे यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए थे और भूमा निकेतन में इस महाधिवेशन का आयोजन किया गया है, जहाँ पर फेडरेशन के भविष्य की जो योजनाएं होंगी उन पर भी विचार विमर्श किया गया है। चर्चा यहाँ पर हुई है। इस देश में ब्राह्मणों का सम्मान होगा तो ये विश्व गुरु बन जाएगा, और यदि विश्व गुरु नहीं है तो सुनामी आएगी, प्रकृति जो है व्याकुल हो जाएगी। अब पूजनीय पूजनीय पूजनीयन्ते
है आजकल अब पूजनीय हो रहे हैं, जो पूजनीय नहीं हो रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण किसी शरीर का नाम नहीं है, ये भ्रांति है लोगों की। ब्राह्मण बुद्धि का नाम है। यदि शासन होता है तो बुद्धि से होता है, समझे। तो इसलिए जो भी व्यवस्था है वो इस बात की व्यवस्था है, तो इसलिए आप लोगों को होना चाहिए। लक्सर के सुल्तानपुर नगर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था से परेशान लोगों में नाराजगी है। लोगों में अधिशासी अभियंता के खिलाफ गुस्सा है। नगर में गंदगी से पनप रही हैं बीमारियां और गंदगी से बढ़ रहा है डेंगू का खतरा भी। लक्सर की सुल्तानपुर नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगर में सफाई न होने से लोगों में अधिशासी अभियंता के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी नगर में सफाई व्यवस्था पर सुधार नहीं कर पा रहे हैं। गंदगी होने से शहर में कई तरह की बीमारियां पनप रही हैं। गंदगी से डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आवाज उठा रहे हैं। इस मामले पर अधिशासी अधिकारी प्रियंका का कहना है कि क्षेत्र में सफाई कर्मचारी को सफाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ब्लैक स्पॉट को भी चिन्हित किया गया है। इसके अलावा लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अवेयरनेस जो है हम खुद भी जाते हैं। जो हमारा अभी ब्लैक स्पॉट, हमने इससे पहले ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे, 2 ब्लैक स्पॉट थे, तो उनको हमने खुद हमारी जो नगर पंचायत की सारी टीम है उन्होंने जाके वहाँ पे मतलब साफ़ सफाई की है। और जो वहाँ पे बहुत साल पहले का कूड़ा था उसको भी हटाया है। तो इससे जनता में अवेयरनेस तो हुई है, क्योंकि वहाँ पे जैसे मास गैदर हुआ है तो उनको ये तो पता चला है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और क्या नहीं करना है। डेंगू को लेके हमारे यहाँ पे मतलब 2-3 दिन में या 2-3 दिन के अंतराल में फॉगिंग होती रहती है। हम अवेयरनेस जो है हम खुद भी जाते हैं। जो हमारा अभी ब्लैक स्पॉट हम चमोली में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। डिप्थीरिया और टिटनेस की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग चला रहा है अभियान। स्कूल जाने वाले बच्चों को लगाया जा रहा है टीका। 30 नवंबर तक लगाया जाएगा ये टीका। और ये जो अभियान है टीकाकरण का, ये चलेगा। चमोली में स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। डिप्थीरिया टिटनेस की रोकथाम और बचाव के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल जाने वाले 5 साल के बच्चों को डीपीटी और 10 साल के बच्चों और 16 वर्ष के बच्चों को टीडी का टीका लगाया जा रहा है। ये विशेष टीकाकरण अभियान 30 नवंबर 2024 तक पूरे जिले में चलेगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का टीकाकरण इसके तहत करवाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हरिद्वार में हुआ आवासीय फ्लैट का भूमि पूजन। मंत्रोच्चारण के साथ एसएसपी ने किया भूमि पूजन। 4 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 12 फ्लैट। पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधा की योजना। भगवानपुर में आवासीय फ्लैट का निर्माण का काम जारी है। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवासीय सुविधा बढ़ाने के लिए नई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ फ्लैट निर्माण प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से 12 आधुनिक 2 BHK फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि फ्लैट 1 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि भगवानपुर में भी 12 आवासीय फ्लैट का निर्माण का काम जारी है, जो कि मार्च तक का पूरा हो जाएगा। भगवानपुर में आज करीब 12 आवासीय फ्लैट्स का, हाँ, बहादुराबाद थाने में आज 12 आवासीय फ्लैट का हम लोगों के द्वारा शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। और 1 साल के अंदर इसको जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें टोटल 12 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे, जो हमारे टाइप 2 स्तर के होंगे। और जो हमारे जितने भी हमारे कर्मी यहाँ काम करते हैं थाना बहादुराबाद में, उनके रहने के लिए एक शुरुआत के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर किया गया है। इसी क्रम में भगवानपुर में भी अभी हमारा काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है।
आगे बढ़ जाते हैं। बड़कोट में भैरवनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ है। नवनिर्मित भैरवनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पिछले 3 साल से हो रहा था मंदिर का निर्माण। वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंजा भैरवनाथ मंदिर। आसपास के गांव से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। जन सैलाब यहां पर उमड़ता हुआ नजर आया। उत्तरकाशी के पुरोला गांव में नवनिर्मित भैरवनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस दौरान भक्तों ने भैरव देवता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया है। बता दें कि भैरव देवता उत्तरकाशी और टिहरी के लोगों के आराध्य देव हैं। पिछले 3 साल से मंदिर का निर्माण चल रहा था। मंदिर का जीर्णोद्वार पूरा हो गया है। 3 दिनों तक चले अनुष्ठान के बाद कल वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडितों ने ब्राह्मणों ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान आसपास के गांव के तमाम श्रद्धालु यहां पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।